हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैम्पियन ट्यूटोरियल्स। आज हम स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम का सब्जेक्ट मराठी का लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है का ते लिहा, मतलब क्यों। रीमा ने आनंदाने उड्या मारल्या, मतलब रीमा बहुत खुश हो गई, तो क्यों खुश हुई, तो उसका आंसर लिखना है। आगगाडीने मामाच्या गावाला जायचे म्हणून रीमाने आनंदाने उड्या मारल्या, मतलब उसे बहुत ही खुशी हुई थी कि ट्रेन से कहाँ जाना था, मामा के गांव जाना था, इसीलिए वो खुश हुई। सेकंड है मुलाने बाळाला मांडीवर घेतले। अभी जो ऑथर था उन्होंने छोटे से बच्चे को अपनी गोद में क्यों लिया। मावशीच्या मांडीवर बसलेले बाळ खुदकन हसले म्हणून मुलाने बाळाला मांडीवर घेतले, मतलब मौसी के पास जो बच्चा था तो वो उनके बच्चों के पास देख के हंसने लगा, हंस पड़ा, तो उन्हें ऐसा मन हुआ कि उसे उठाकर अपनी गोदी में ले ले, इसीलिए उन्होंने उसे अपनी गोदी में ले लिया। मुलाचे मन आनंदाने थुई थुई नाचू लागले, मतलब बच्चे क्यों खुश हुए, मतलब वो क्यों खुश था। पानांची सळसळ, नदीची खळखळ, पक्ष्यांची किलबिल, गायीचे हंबरणे, पशु पक्षी, शेते पाहून मुलांचे मन आनंदाने थुई थुई नाचू लागले, मतलब बच्चों को, मतलब उस बच्चे को क्यों अच्छा लग रहा था, मतलब जो भी नेचर का उन्होंने देखा, नेचर में क्या हो रहा था, पत्ते हिल रहे थे उसकी आवाज़ आ रही थी, नदी की आवाज़ आ रही थी बहने की, फिर बर्ड्स का चिल्लाना, बर्ड्स में जो आवाज़ कर रहे थे, गाना गाते हैं बर्ड्स, तो उनकी आवाज़ से, फिर गाय से हंबरने, मतलब गाय का जो आवाज़ रहता है वो भी आवाज़ करती है, तो उस आवाज़ का भी उन्हें सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। शेते पाहुन, मतलब खेत खलिहान, सारा नेचर कैसा बहुत ही प्रसन्न और खुशनुमा लग रहा था, तो वो सारा देख के उन्हें बहुत ही खुशी हुई, म्हणून त्यांचे मन आनंदाने थुई थुई नाचू लागले। नेक्स्ट है मुलांना गहीवरून आले। गहीवरून आले मतलब मन भर आता है ना, एकदम हमें किसी चीज़ को देख के, अच्छी चीज़ को देख के मन भर आता है, बहुत दिन के बाद अपना कोई मिले तो कैसे लगता है। तो मुलांचं मन का गहीवरून आलं, तो आजीच्या हाताचा थरथरणारा स्पर्श, जो उनकी नानी थी तो उन्होंने उन्हें अपने पास प्यार से लिया, हाथ लगाया, चेहरे से हाथ फेरा, तो उनको उनका जो स्पर्श था, उन्होंने जो ऐसा टच किया प्रेम से, तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा, तो स्पर्श खूप प्रेमळ आणि बोलका होता, म्हणून मुलांना गहीवरून आले। नेक्स्ट है वाचा, सांगा आणि लिहा। नादमय शब्द, नादमय मतलब जिसमें नाद है, जिसमें म्यूज़िक, जैसे छुम छुम, झुक झुक, ऐसे जो शब्द आए हैं तो वो वैसे हमको रीड करने हैं। तो त्याच्यामध्ये कोणते कोणते आलेले आहेत, तो इसमें कौन से वर्ड्स आए हैं और लेसन में और भी हम लोग बता सकते हैं। फड़फड़, फड़फड़ पंछी जो अपने पंख फैलाते हैं फड़फड़ करके, तो उसको फड़फड़ भी बोलते हैं। खड़खड़, खड़खड़ ये भी एक साउंड रहता है। सड़सड़, पत्तों की आवाज़ को सड़सड़ बोल सकते हैं हम लोग। खड़खड़, नदी का जो पानी है उसका म्यूज़िक जो आवाज़ रहता है, साउंड करता है, वो खड़खड़ रहता है। खुड़खुड़, खुड़खुड़ आवाज़ रहता है, जो बच्चों के खिलौने भी रहते हैं ना, उसमें भी खुड़खुड़ करके आवाज़ रहती है। और थुई थुई, ये थुई थुई भी जैसे हम लोग बोलते हैं मोर जब डांस करता है तो उसको भी ऐसे बोलते हैं, थुई थुई डांस करता है। ये मराठी वर्ड्स ऐसे ही हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है समानार्थी शब्द, मतलब वारा, वारा का सेम हम लोगों को उसमें अपोजिट नहीं करना है, सेम अर्थ का ही वर्ड हमको बताना है, समानार्थी वर्ड। तो वारा को क्या बोल सकते हैं मराठी में, पवन या वायु बोल सकते हैं। उसके बाद है तोंड, तोंड मतलब हमारा मुंह, हमारे मुंह को हम मराठी में क्या कहते हैं, चेहरा बोलते हैं या मुख ऐसा बोल सकते हैं। रास्ता, रास्ता मतलब हम जो रोड बोलते हैं तो उसको मराठी में क्या बोलते हैं, मार्ग किंवा सड़क। फिर है नेक्स्ट है आई, आई को हम लोग माता या जननी बोलते हैं। नेक्स्ट है शेत, तो शेत को क्या बोल सकते हैं, शिवार। जोड़िया जुड़वा मतलब मैच द फॉलोइंग करना है, तो इसमें अभी उन्होंने एक एक चीज़ दी है और उसके आवाज़ हम लोगों को मैच करने हैं। तो इसमें दिया है आगगाड़ी, मतलब ट्रेन, ट्रेन का आवाज़ कैसे रहता है, तो ट्रेन कैसे करती है बच्चों, तो झुक झुक करती है। उसके बाद दिया है पैंजण, पैंजण मतलब पायल जो पैर में पहनी जाती है, तो उसकी आवाज़ रहती है छुम छुम, जब चलते हैं तो ऐसी आवाज़ उसके घुंघरू की होती है। घुंघरू माड़ा, बैल के गले में जो घुंघरू रहते हैं
तो खेत खलिहानों में देखोगे तो बैल जब भी चलते हैं या बैलगाड़ी में बैठेंगे तो ये बच्चे जब बैलगाड़ी में बैठे थे ना अपने मामा के, तो वो बैल के गले में जो माला थी उसका कैसे आवाज़ आ रहा था कि खुड़ खुड़ करके उसकी आवाज़ आ रही थी। ये भी बहुत साउंड अलग रहता है, अच्छा रहता है। फिर बैलगाड़ी जब रास्ते से चलती है तो रास्ते में खड्डे रहते हैं, क्लियर रास्ता नहीं रहता है, तो वो गाड़ी का एक अलग आवाज़ रहता है, खड़खड़ करके उसके पहिए से आवाज़ आती है, तो उसको खड़खड़ कहते हैं। पानी का आवाज़ है, चुम चुम करके पानी का आवाज़ आ रहा था। एक सेकेंड, हाँ, ये पानी की आवाज़ है ना बच्चों, ये खड़खड़ करके आवाज़ है, ठीक है। आगे गाड़ी की आवाज़ है झुक झुक करके। पैंजन मतलब पायल की आवाज़ है ये छुम छुम। फिर घुंघरू माड़ा है, उसका आवाज़ है खड़खड़, खुड़ करके उसकी आवाज़ आ रही है। फिर बैलगाड़ी की जो आवाज़ है उसकी आवाज़ है खड़खड़। और पानी जो है तो पानी की आवाज़ रहती है खड़खड़, पानी का एक अलग आवाज़ रहती है। तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये खड़खड़ नहीं, छुम छुम नहीं है पानी का, पानी की आवाज़ खड़खड़ करके है, आप लोग करेक्शन कर लेना। गायीचे हंबरणे तसेच पशुपक्ष्यांचे आवाज़दर्शक शब्द लिहा। मतलब गाय जो बोलती है या गाय की एक आवाज़ रहती है। गाय कैसे करती है बच्चों? हम्मा हम्मा ऐसे करती है। तो उसी तरीके से बाकी बर्ड्स के भी आवाज़ उन्होंने बताया है कि आप लोग बता दीजिए कि कैसे करते हैं। तो जैसे बकरी है तो गोट का आवाज़ बै बै करती है। कैसे करती है बकरी बच्चों? बै बै करके चिल्लाती है। अभी आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता है तो आप लोग देख लेना। वाघ मतलब टाइगर क्या करता है कि डरकाली क्या बोलते हैं, वो अलग से चिल्लाता है, तो उसको डरकाली मराठी में कहा जाता है। बेडूक मतलब फ्रॉग क्या करता है, डराव करके आवाज़ निकालता है। फिर डॉग है, डॉग तो वो कैसे है, उसको हम लोग बार्क करने बोलते हैं ना, तो वैसे भूंकने, तो वो भू भू ऐसे करके आवाज़ करता है। फिर है नेक्स्ट है कैट क्या करती है, नॉर्मली म्याऊं म्याऊं करती है। और है मोर क्या करता है, माओ माओ करके अलग से आवाज़ निकालता है। तो ये सारे बर्ड्स के अलग अलग साउंड उनने जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपको पता होना चाहिए। खालील वाक्यप्रचारांचा वाक्यात उपयोग करा। ये आपको पता है ना कि कोई एक हमको सेंटेंस देंगे, छोटा सा वर्ड्स देंगे, इसको हम लोगों को एक सेंटेंस में यूज़ करना है। जैसे देखो इसमें दिया है खुदकन हंसने, मतलब एकदम से हंसी आती है। बच्चे कैसे हंसते हैं, छोटे बच्चे कुछ रीज़न नहीं रहता, ऐसे ही हंस पड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं खुदकन हंसणे। तो बाळ खुदकन हंसले, लेसन में दिया है बच्चा खुदकन हंसला, म्हणजे बाळ खुदकन हंसले, ऐसे लेसन में जो लिया है वैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि सेंटेंस बना सकते हैं। गाढ़ झोपणे मतलब एकदम शांत, एकदम कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं है, एकदम अपनी नींद में एकदम आराम से सो जाना, एकदम गहरी नींद सोना। तो गहरी नींद के लिए क्या बोलते, गाढ़ झोपणे। तो आई गाढ़ झोपली होती। कड़कड़ून बैठने, कड़कड़ून मतलब बहुत दिन के बाद जब कोई मिलता है तो हम लोग उसको एकदम से नज़दीक लेते हैं, कब उसको जाके मिलते हैं ऐसा मन में होता है ना, तो उसको बोलते हैं कड़कड़ून बैठणे। अमेरिकेतून आल्यावर मी भावाला कड़कड़ून भेटलो, ऐसे उन्होंने लाइन दिया। ये सेंटेंस लेसन में नहीं है, लेकिन हम अपना बना सकते हैं अपने आइडिया से, लेकिन वो लाइन उसमें सूट होना चाहिए, कुछ भी ऐसा कुछ मीनिंग लगना चाहिए। तो जैसे लिखा है, अमेरिका से मैं आने के बाद अपने भाई को मैंने कड़कड़ून म्हणजे मीठी मार ली, मतलब मैंने एकदम से पास लिया मेरे भाई को एकदम से। तो ये आप सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। टुक टुक पाहणे मतलब एकटक, हम लोग एक दूसरे को देखते रहते हैं ना, तो उसको टुक टुक पाहणे बोलतात। बाळ सर्वांकडे टुक टुक पाहत होते, ये लाइन भी लेसन में है, मतलब ये लेसन से हमने सेंटेंस बनाया है जो है, तो यूज़ कर सकते हैं। आनंदाने थुई थुई नाचणे, काळे मेघ पाहून मोर आनंदाने थुई थुई नाचतो। आनंदाने थुई थुई मतलब बहुत ही खुशी में झूमते हैं ना, उसको बोलते हैं। तो जब भी बारिश गिरती है तो मोर को देख के, मतलब मोर जब बादल देखता है ना तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो नाचने लगते हैं। तो आप इसमें ये सेंटेंस में ये यूज़ कर सकते हैं। गहीवरून येणे, मैंने बोला ना गहीवरून मतलब मन भर के आना है ना, बहुत ज़्यादा हम लोग इमोशनल होते हैं, तो उसी तरीके से लाइन है, ये सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। निरोप देताना मला गहीवरून आलं, हम कहीं से निकलते हैं, हमारी कहीं घूमने गए हैं, किसी रिलेटिव्स के पास गए, कोई हमारा फेवरेट भाई है या फेवरेट सिस्टर्स है, कज़िन्स है, और हमको वहाँ से निकलने का मन नहीं होता है, तो हमको थोड़ा सा मन भर आता है कि नहीं बाबा यहाँ से नहीं निकले, लेकिन निकलना तो पड़ता है या अपने घर तो आना पड़ता है वापस। तो यहाँ पे सेंटेंस में ऐसे लिखा है, निरोप देताना मला गहीवरून आलं, मतलब निरोप देताना मतलब जहाँ से हम लोग रिटर्न निकलते हैं तो वहाँ से निकलते हुए हमें थोड़ा सा फील होता है।
बाजार हाट यासारखे काही जोड शब्द लिहा. बाजार हाट मतलब हम लोग बाज़ार में जाते हैं, जो सामान लेते हैं, जो चीज़ें लेते हैं, तो उस शॉपिंग को, बाज़ार की जो शॉपिंग है उसको मराठी में बाजार हाट कहा जाता है. तो ऐसे जो वर्ड्स आए हैं, तो ऐसे वर्ड्स हम लिख सकते हैं जो यहाँ पे अलग अलग हम लोग लेसन से उठा सकते हैं. तो धावपळ, धावपळ मतलब भागदौड़. तो धावपळ ये वर्ड्स ऐसे जॉइंट वर्ड्स आए हैं. बाजार हाट, धावपळ. नाती गोती, रिलेटिव्स के जात जो हमारा रिलेशन रहता है, इसको हम लोग नाती गोती मराठी में कहते हैं. पाट पानी, पानी जो आता है यहाँ से, जैसे नदी आती है ना, वैसे खेतों में भी पानी छोड़ा जाता है, तो पाट पानी भी उसे कहा जाता है. नरम गरम, नरम गरम है, किसी की तबीयत हम बोलते हैं ना आज ठीक नहीं है, थोड़ी नरम गरम है, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो उस वर्ड्स को हम नरम गरम ऐसे जॉइंट वर्ड्स यूज़ करते हैं. भाजी पाला मतलब सिर्फ भाजी लाए हैं ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन ये जो वर्ड्स है ये टिपिकल वर्ड्स पहले से ही फिक्स रहते हैं, तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं. भाजी पाला ये बोला जाता है ऐसे वर्ड्स. धुनी भांडी, धुनी भांडी मतलब जो हम लोग बर्तन क्लीन करते हैं, तो उसे सिर्फ बर्तन क्लीन करते हैं ऐसा बोलते हैं. मराठी में बोलते बोलते बोल देते हैं कि आज धुनी भांडी की, मतलब धुनी भांडी केली मतलब सारा क्लीन किया. गणगोत, गणगोत भी ये भी एक वर्ड है. खालील शब्दांसारखे दोन दोन शब्द लिहा. अभी दो दो शब्द कैसे लिखना है, जैसे सळसळ, पत्तों की सळसळ है, वैसे दो वर्ड क्या है, जळजळ और मळमळ. जळजळ थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं रहता तो पेट पे थोड़ा सा ऐसा अलग ही होता है, तो उसको जळजळ और मळमळ कहते हैं. जैसे अच्छा फील नहीं होना, उसको ये उसका मतलब मीनिंग है. फिर उसका सेकंड है भुरभुर. भुरभुर मतलब जब बाल उड़ते हैं ना, तो उसे भुरभुर कहते हैं. तो उसी तरीके से हम और एक मराठी दो वर्ड्स बता सकते हैं, जैसे गुरगुर मतलब बिल्ली के पास जाओ या कुत्ते के पास जाओ एकदम से, तो कभी कभी वो गुरगुर करके बोलते हैं. मराठी वर्ड है ये भी, गुरगुर और फुरफुर. फिर सेकंड, फिर थर्ड है लुक-लुक. लुक-लुक मतलब जो हम लोग ऐसे कैट या डॉग के आईज़ है ना, ऐसे अंधेरे में चमकते हैं और वो लोग देखते हैं जिस तरीके से, लुक-लुक, तो ऐसा हम लोग उसमें यूज़ कर सकते हैं. तो उसको उसके जैसा वर्ड क्या है, झुक-झुक और टुक-टुक. तो झुक-झुक गाड़ी है, मतलब ट्रेन को आवाज़ को झुक-झुक बोला है. फिर टुक-टुक भी बोला है. उसके बाद है खड़खड़. खड़खड़ जो आवाज़ है, साउंड है, खड़खड़ जो साउंड है, उसके जैसा सिमिलर वर्ड है धड़धड़. हमें हार्ट स्पीड बढ़ते हैं तभी क्या बोलते हैं मराठी में, धड़धड़ हो रही है, तो ये धड़धड़. और बड़बड़, बड़बड़ मतलब बहुत ज़्यादा बोलना, उसको बड़बड़ कहा जाता है. खालील शब्द आपण कधी वापरतो, मतलब ये ऐसे कौन से वर्ड हैं हम कब यूज़ करते हैं. तो अभी देखा, कृपया विनंती करताना. कृपया विनंती करताना मतलब हम लोग जब भी रिक्वेस्ट करते हैं, तो रिक्वेस्ट के जैसे रिक्वेस्ट करते हुए एक लाइन लिख सकते हैं. क्या सेंटेंस बना सकते हैं, हम कोई चीज़ किसी से मांगते हैं ना, प्लीज़ मुझे पानी दो या प्लीज़ मुझे तुम्हारी पेंसिल दो, तो इसी तरीके से उन्होंने एक लाइन बनाई है, मतलब एक सेंटेंस बनाया है. कृपया मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए तो रिक्वेस्ट वर्ड के लिए कृपया ये मराठी वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं. तो उसके लिए कृपया मला एक पेंसिल दे, तो मुझे प्लीज़ एक पेंसिल दे दो. कृपया मतलब प्लीज़ बोल सकते हैं. माफ़ करा मतलब क्षमा मांगताना. हम लोग किसी की क्षमा मांगते हैं, हमने कोई अगर गुनाह किया है या किसी को सॉरी बोलना है, तो कैसे बोल सकते हैं लाइन में, तो हम लोग पहले यूज़ करेंगे माफ़ करा, तो सॉरी, हाँ ऐसे हम लोग बोलते हैं. तुम्हाला चुकून धक्का लागला, आपको हम गलती से धक्का लग गया हमारा, तो हम हमारा इंटेंशन नहीं रहता है किसी चीज़ का, तो हम लोग पहले उनको सॉरी बोलते हैं, तो वैसा सेंटेंस यूज़ करना है. आभारी आहे, हम लोग किसी के लिए थैंकफुल रहते हैं ना बच्चों, तो हम लोग कैसे बोलते हैं, थैंक यू, है ना, ऐसे बोलते हैं. तो उस तरीके का लाइन हम लोग ये जो है ना सेंटेंस या ये जो वर्ड्स हैं, तो ये हम लोग अपनी रूटीन लाइफ में तो यूज़ करते ही रहते हैं. कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है. तो आप लोग एक बार वापस से पढ़ लेना अच्छे से, बहुत ईजी है. आभारी आहे, आभार मानताना. आभारी आहे मतलब हम लोग बोलते हैं थैंकफुल है ना किसी के लिए, तो मला पेन्सिल दिलीस, तू मला पेन्सिल दिलीस त्यासाठी मी किंवा त्याबद्दल मी आभारी आहे. मतलब तुमने मुझे हेल्प की या पेंसिल दी, इसके लिए मैं तुमको थैंक यू बोलता हूँ, ऐसा इसका अर्थ होता है. उसके बाद है खालील वाक्यातील नामांना अधोरेखित करा. नाम मतलब नेम. ये जो लाइन में हमको नेम देखना है, नेम क्या है, ये ग्रामर है ना सब बच्चों, आपको वैसे ही पता रहेगा. तो फिर भी एक किसी के नाम को जब यूज़ करते हैं, तो वो नाम हम लोग उसको नाम करके अंडरलाइन करते हैं. तो यहाँ पे देखो लाइन दिया है, बाबांचा सदरा उसवला. इसमें बाबा और सदरा, सदरा मतलब क्या रहता है, बाबा ने जो कुर्ता डाले ना, कुर्ता को बोलते हैं, मतलब टी शर्ट नहीं बोल सकते उसको, लेकिन
शर्ट भी नहीं बोल सकते, ज़्यादातर सदरा को शर्ट, सादा शर्ट या कुर्ता जो बोलते हैं तो वैसे उसको बोलते हैं। तो बाबांचा सदरा उसवला, तो उसमें से थोड़ी सी सिलाई, मतलब उसकी सिलाई थोड़ी सी निकल गई है, ऐसा उसका मीनिंग है। तो बाबांचा, बाबा ये एक व्यक्ति को बोला गया है बाबा, तो उनका नाम है मतलब बाबा, तो बाबा ये नाम ही है, ये भी नाम है। और सदरा उन्होंने क्या डाला है, तो सदरे के बारे में कहा गया है, तो सदरा, बाबांचा सदरा उसवला, तो इसमें 2 नाम आए हुए हैं, बाबांचा सदरा। नेक्स्ट है सुमन ने गुलाबाचे रोपटे लावले। सुमन ने गुलाबाचे रोपटे, मतलब सुमन ने छोटा सा ट्री लगाया। कौन सा लगाया है? गुलाब का, रोज़ का ट्री लगाया। तो सुमन ये नाम आया है, और उसमें और एक क्या आया है? गुलाब। झाड़ तो लगाया है, लेकिन किसका लगाया है? छोटा सा पेड़ लगाया है, तो वो गुलाब का लगाया है। तो रोज़ भी मेंशन किया है उन्होंने, रोज़ नाम मेंशन किया है, तो ये भी एक नाम है। फ्लावर्स बहुत अलग अलग टाइप के रहते हैं, तो उसमें से गुलाब है, ये भी एक नाम है। तो इसमें भी 2 नाम आए हैं, सुमन करके जो इस व्यक्ति ने लगाया है उसका नाम आया है, और गुलाब लगाया है तो गुलाब का भी नाम है। तो गुलाब ये फ्लावर का नाम है, इसीलिए 2 नाम इस सेंटेंस में आए हैं। उसके बाद है पाकिटात पैसे न होते, तो पैकेट में पैसे नहीं थे, ऐसे लिखा है। तो पैकेट, ये जो पॉकेट है, पॉकेट को भी हम लोग बोल सकते हैं, ये भी एक नाम है। तो पॉकेट में पैसे कुछ नहीं था, कॉइन भी होते हैं, पैसे भी होते हैं, तो पैसे करके ये 2 वर्ड्स भी इसमें आए हैं इस सेंटेंस में। उसके बाद है मुले बागेत खेलत होती, बच्चे बाग में खेल रहे थे। तो बच्चों के लिए जो यूज़ किया है मुले, तो ये भी एक नाम है मुले। और बागेत, बागेत मतलब गार्डन में, तो गार्डन भी एक नाम ही है। तो इसी में भी 2 नाम आए हुए, मुले आणि बागेत, ये 2 नाम इसमें आए हैं जो अंडरलाइन करने। समोरून बैल येत होता, अभी सिर्फ बैल है ना ये वर्ड इसमें, तो समोरून तो नहीं बोल सकते, क्योंकि समोरून मतलब सामने से, ये डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन को हम नाम करके यूज़ नहीं कर सकते। सामने से ऑक्स आ रहा था, तो उनको क्या मेंशन करना है? ऑक्स, तो ये मेन नाम है। कोई प्राणी आ रहा था, कोई जानवर आ रहा था, उनको बताना है, लेकिन उन्होंने बताया है ना बैल आया है, तो बैल को हम लोग अंडरलाइन करेंगे। तो इसमें एक ही नाम आया है, ठीक है। सरिता व फरीदा, मतलब सरिता और फरीदा चांगल्या मैत्रिणी आहेत। अभी इसमें देखो 2 फ्रेंड्स के नाम बताए बच्चों, बहुत ही इजी है। तो 2 फ्रेंड्स के नाम आपको आइडेंटिफाई करने हैं। सरिता और फरीदा ये नाम आए हुए हैं, और इसमें और भी लिखा है कि मैत्रिणी, वो कौन थे? मैत्रिणी थे, फ्रेंड्स थे। तो इसमें सेंटेंस में 3 नाम आए हुए हैं। पंकज ने परीक्षेत पहिला नंबर मिळवला, पंकज ये भी नाम इसमें आया हुआ है। तो इस सेंटेंस में पंकज, पंकज ये व्यक्ति का नाम है, फिर परीक्षा ये भी एक नाम है, और नंबर मिलाया है, तो उसको मतलब नंबर मिलाया मतलब वो फर्स्ट आया है, या कुछ नंबर उसे अच्छा रिजल्ट है उसका, ऐसे उन्हें बताना है सेंटेंस में, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन पंकज ये नाम उसका आया है, तो ये नाम आपको अंडरलाइन करना है। परीक्षित मतलब एग्ज़ाम में भी किया हुआ है, तो ये भी आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है बच्चों। तो अभी लास्ट हो गया, ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स इस लेसन के कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना। अगला लेक्चर वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, और कोई डाउट भी हो तो आप कमेंट पर लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।